1 2 3 4। क्या नाम था? हमने कहा प्रोफेसर कैलोस्कर। हमने कहा कि एक शख्स जो है भारत का नहीं था, दोबारा सुनो, भारत का नहीं था, लेकिन उस शख्स की वजह से महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा ले पाए और उसी की शख्स की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा ले पाए। और इस देश में जो कॉन्वेंट स्कूलों का प्रचार प्रसार है वो उन्हीं की वजह से है। लॉर्ड मैकाले। हाँ, लॉर्ड मैकाले। और आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले को इस शिक्षा के दलित पिछड़े शिक्षा ले इस ओर ध्यान केंद्रित किसने किया था? बताओ किसको नाम याद हो? ज्योतिबा फुले सर, उनकी बहन ने सर। नहीं, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले तो उनके बाद में एक गुरु है, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। सतनामी पंथ के सतनामी पंथ उन्होंने चलाया था। उन्होंने नागपुर पैदल जा करके छत्तीसगढ़ से और लॉर्ड मैकाले को कहा था कि मेरे लोगों को शिक्षा का अधिकार चाहिए। तब जा करके लॉर्ड मैकाले ने एक थ्योरी स्थापित की, यहाँ के दलित बच्चों को कॉन्वेंट शिक्षा में हिस्सेदारी दी। तब हम लोग जब खुले पढ़े, फिर वापस आप पढ़े, फिर आज हम लोग शिक्षित हो पाए। ये तो रहा एक सेगमेंट। अब बड़ा सवाल ये है, कुछ चीज़ें बुरी भी हो जानी चाहिए ना, सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो कैसे काम चलेगा? भाई आपके अंदर के जो विकार हैं, मैं जैसे मैं भी मालवी का राष्ट्राध्यक्ष, तो मेरे अंदर एक अहम है कि मैं राष्ट्राध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक अहम है कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष का अलग अहम है, प्रदेश कमेटी का अलग अहम है, पार्टी के लोगों का अलग अहम है, सेक्रेटरी के लोगों का अलग अहम है, होता है ना? पहला सवाल ये है, क्या इस अहम के चलते हम इस देश में कभी शासन स्थापित कर पाएंगे? देखिए, हम भाषणों से कहते हैं कि हमें राज करना है, कहते हैं ना, लेकिन सही मायने में हमारा कॉन्सेप्ट अभी राज करने का है नहीं। हम ये जो बात कहते हैं कि गलत कहते हैं कि हमें राज करना है, गलत कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हमें सीखना कि राज स्थापित कैसे होगा। और जो लोग ये बात नहीं सीख पाएंगे कि राज स्थापित कैसे होगा, तो पहले की तरह ही फिर मुंह पर चाटा लगने के लिए तैयार होगा। काशीराम साहब ने सिखाया ना राज कैसे स्थापित होगा, राज कैसे किया जाएगा, सेकंड बात है, राज स्थापित कैसे होगा, ये पहली बात है। राज स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों का तैयार होना जरूरी है जो कभी राज में हिस्सेदारी ना मांगे, वो लोग राज स्थापित करते हैं। जो लोग राज में हिस्सेदारी चाहते हैं ना, वो राज स्थापित नहीं करते। कोई एक नाम मुझे ना बताओ कि उस आदमी ने राज में हिस्सेदारी मांगी, उसने राज स्थापित किया हो। महात्मा, चाहे वो क्या नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, ठीक, कभी हिस्सेदारी नहीं मांगी लेकिन राज स्थापित करने का रास्ता दिया। काशीराम साहब ने कभी राज में हिस्सेदारी नहीं मांगी लेकिन राज कैसे किया जाएगा, कैसे स्थापित होगा, ये बताया। तो आप में से जितने लोग बैठे हैं, जिसके मन में ये लालसा रहेगी कि मुझे राज में हिस्सेदारी चाहिए, तो समझ लेना कि आप राज स्थापित करने के काबिल नहीं है। आप शासन चलाने के काबिल हो सकते हैं लेकिन शासन स्थापित करने के काबिल नहीं है। समझ रहे हो? आप में से जिसके मन में ये बात बैठ गई, कहने लगे नहीं मुझे शासन को स्थापित करना है, और जिसके मन में ये बात रहेगी, ये नो डाउट है, विधायकों के नाम नहीं लिखे जाते, एमपी के नाम नहीं लिखे जाते कहीं, समझे? लेकिन जो लोग इस व्यवस्था को लड़ते हुए आगे को बढ़ते, जैसे मदारी पासी, अगर मैं उनका नाम अगर दूँ और उनकी स्कूल में जाऊँ, ठीक, तो उन्होंने किया क्या भाई? लोगों के लिए लड़े ना। यस सर। तो आज उनका नाम हम क्यों ले रहे हैं? इस क्षेत्र में विधायक कितने बने होंगे भाई? आने के बाद विधायक एमपी लाइन लगा के बने होंगे ना, उन्हीं का नाम क्यों लिया हमने? उन्होंने व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया, इसलिए, समझे? हालांकि आज उनका नाम जो है वो किताबों में दफन करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम उनकी औलादे हैं और अब तो पढ़ लिख लिए हैं, अब हमारे रहते अगर हमारे पुरखे का नाम दफन हो गया तो हमारे जीवन का क्या फायदा? समझ रहे?
तो ये व्यवस्था आप पे भी लागू होती है, समझ रहे हो। एक कहावत है कि खरबूजे को देख कर खरबूजे का रंग बदलता है। अगर आप 1000 लोगों में से 10 लोग ऐसा है ना जो सही है, तो 1000 लोगों को सही कर सकते हैं। 10 लोग एक साथ एक विचारधारा के कि नहीं हमें व्यवस्था बदलनी है, व्यवस्था सही करनी है, तो 10 लोग कर सकते हैं। और अगर वही 10 लोग गलत विचारधारा के आ जाए, गलत विचारधारा पैदा कर दें और वो ये मान ले कि नहीं व्यवस्था खराब कर दी है, तो 10 लोग 1 लाख लोगों की व्यवस्था खराब कर दें। तो हमें सबसे पहले अपने मन में राज करने की ना सोच करके राज स्थापित कैसे किया जाएगा करना चाहिए। जिसमें सब चीज लगती है, आपकी शिक्षा का भी प्रयोग होता है, आपके त्याग की भावना भी दिखती है, आपके समर्पण की भावना भी दिखती है। ऐसा हो सकता है कि भाई आप इतना काम करें, कल तक मैं आपका नाम भी ना जानूं, ये नेचुरल हो सकता है। लेकिन जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे उस क्षेत्र में आपके नाम के फोटो पर जब आप नहीं रहेंगे तो माला चढ़ेगी। ये व्यक्ति था जिसने यहाँ पर आंदोलन को खड़ा कर रखा। ये तय आपको करना है कि किस दिशा में चलना है। आप पार्टी संगठन के पदाधिकारी तो बन सकते हो, लेकिन उसे व्यवस्थित कैसे रखना है वो बिना समर्पण त्याग के सीख नहीं सकते। और अगर आप किसी पार्टी संगठन के मेंबर हैं और आप उसको व्यवस्थित रखना नहीं सीख पाए तो कल आपका राज विस्थापित हो गया तो राज कैसे स्थापित करोगे, कैसे व्यवस्थित करोगे, नहीं कर सकते। तो समर्पण पैदा करो अपने अंदर, चाहे पदाधिकारी पार्टी का हो, चाहे पदाधिकारी संगठन का हो या हमारी अन्य और जीवों का हो, वो अपने आप को पहले तैयार करे। किस्मत की क्षमता हो या बीमारी में कार्यकर्ता हो, पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी दूसरे प्रदेश में भेज दिया जाए ना, तो वो तरह उसमें ठीक अपनी दिक्कत हो जाएगी, दूसरे प्रदेश में जाके व्यवस्था को संभालने वाला वो, तब तो मेरे भाई चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। अन्यथा इस देश में जो है ना लाखों संगठन डॉक्टर अम्बेडकर या बहुजन आंदोलन के नाम पे हैं। भाई अलग अलग जातियों के नाम लो तो अलग अलग जाति के संगठन है, अलग अलग महापुरुषों के संगठन है, अलग अलग व्यक्तियों के संगठन है। जिस बहुजन समाज की हम बात करते हैं, जिसका राज स्थापित करने की बात करते हैं, उसके लाखों संगठन है। ठीक, सबकी दिशाएं, सबकी बात, सबकी चर्चाएं अलग हैं, विचारधारा एक ही है, बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन सब अपने आप को सुपीरियर समझेंगे कि हम सुपीरियर हैं। क्या सुपीरियर समझने तो सुपीरियर आदमी हो जाता है? अगर आपको सुपीरियर बनना है तो आपको दुख भी सहन करना पड़ेगा, आपको कष्ट भी झेलना पड़ेगा, आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी, आपको ना जाने क्या सुनना होगा। जब आप में क्षमता पैदा होगी सुपीरियर बनने की, वरना कल कोई संगठन बनाओ नया, परसों कहो कि मैं सुपीरियर हूँ। जैसे यूपी में हमने कुछ लोगों को खड़ा किया, हमने उन्हें गलत काम करने से रोका, हमको नया संगठन बना दो, उन्होंने भीम आर्मी के नाम से नया संगठन बनाया, रजिस्टर्ड करा दिया। ठीक है, फिर हम महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के लोगों ने कहा भाई हम सुपीरियर, हमने ठीक है भाई अच्छी बात है, उन्होंने नया संगठन बना दिया। फिर हम तेलंगाना गए तो उन्होंने भी कहा भाई हम सुपीरियर हैं, उन्होंने नया संगठन बना दिया। मध्य प्रदेश वालों ने बना दिया, राजस्थान वालों ने बना दिया। हम देखते हैं तो संगठन पे संगठन बनते जा रहे हैं। सुपीरियर कौन है? त्याग और बलिदान। हाँ, जब हमने सोचा जिस संगठन का कार्यकर्ता त्याग और बलिदान करेगा सुपीरियर तो वही रहेगा। और आज महापुरुषों की देन है, इस भारत के अंदर अगर कोई सुपीरियर संगठन है, क्या नाम है संगठन का? भीम आर्मी भारत एकता मिशन। हालांकि इस नाम का प्रयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पीछे तक आवाज आ रही है ना? इस नाम का प्रयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन भाई सलमान खान डुप्लीकेट भी होता है, पता नहीं होता, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है ना। तो इसलिए ओरिजिनल के कार्यकर्ता को भी ओरिजिनलिटी ही दिखनी चाहिए, और जब खड़ा हो तो पता लगना चाहिए। और जब आज हमारा संगठन इस देश में सुपीरियर है, समय सही रहा और हम सब जिंदा रहे, अगर हम भी जिंदा ना रहे तो हमारी आने वाली नस्ल इस काम को करेगी कि एक दिन इस पार्टी को भी देश में सुपीरियर बनाना छोड़ेंगे कि हम ही यहाँ सुपीरियर हैं। एक महापुरुष ने ये भी कहा भाई मौत भी जरूरी है, मौत पर भी बात करनी जरूरी है, आंदोलन है।
आंदोलन में लड़ते लड़ते कब क्या होगी पता थोड़ी है। तो एक महापुरुष ने कहा है कि अगर आंदोलन में लड़ते लड़ते आपकी हत्या हो जाती है, आप मर जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां आपकी हत्या का बदला लेंगी, तो बदला लेंगी और जवाब देंगी आने वाली पीढ़ी। तो जो लोग आंदोलन में मरने से डरते हैं ना, उनका भी कोई काम नहीं है। अगर आपको मौत का डर लगता है ना, तो आप आंदोलन नहीं चला। हालांकि मौत बीमार में कार्यकर्ता की जिंदगी खाते हुए पूछती है कि मैं इनके पास जाऊंगी, ये तेरा इलाज ना कर बैठे। हकीकत नहीं, इसमें कोई दौरान नहीं है। मौत आने से पहले सोचती है। हालांकि मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता मरे हैं, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, और अपना राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मार दिए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक्सीडेंट में मारते हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं, वो आमने सामने आकर आपसे टकरा जाए। जब पता है टकराओगे, हाँ, तो टुकड़े तुम्हारे ही होंगे, बीमारी वालों को दिखेगा नहीं। तो अपनी व्यवस्था बदलो, और हर एक आदमी में इतनी कठिन होनी चाहिए। अभी जैसे हमारे साथी का पता चला कि मैं प्रदेश कमेटी के सदस्य हूँ, कुछ यहाँ जिला कमेटी के सदस्य हैं, कुछ सीजी कमेटी के सदस्य हैं। अपने में खुद आकलन करो, आकलन ना हो तो सीजे के सामने बैठ कर पूछो खुद से। मैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मैं खुद से पूछता हूँ क्या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक हूँ? इसलिए इस देश में इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी जातियाँ हमारी, इतने सारे प्रदेश हैं, और अगर मेरे में कोई कमी है तो मैं उनको सुधार पर खुद से चर्चा करता हूँ कि मुझे अपने पर चर्चा करनी चाहिए कि मुझे किन चीज़ों में सुधार करना है। समझे? जिस दिन आपने खुद से सवाल पूछना शुरू किया कि क्या मैं इस लायक हूँ, और नहीं हूँ तो मैं तैयार हूँ इस लायक बनने के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि एक एक कार्यकर्ता एक एक हजार के बराबर होगा। यस सर, एक एक हजार के बराबर। और भाई हम कच्चे वाले तो है नहीं, तो जब मर्जी हाथ जोड़ कर माफी मांग ले तो भाई हम कच्चे वाले नहीं, हमारे पुरखों ने कभी माफी नहीं मांगी। भाई हमारा जो इतिहास वो ये तो कहता है मैम लड़ते लड़ते मर गए, एक कुछ इतिहास दफन हो गए, कुछ याद नहीं है, लेकिन पुरखों का एक इतिहास ऐसा नहीं मिलता कि हमारे किसी पुरखे ने कदम पीछे हटाया होगा। जब भी लड़ने की बात है वो आगे रहा, जितनी हमारी जातियाँ हैं। तो जब पुरखों ने कदम पीछे ले रहा तो हम कौन होते हैं भाई? ये पीछे कदम ना हटाना, ये हमें विरासत में मिला है, समझ रहे हो? यस सर। तो हमें अपनी विरासत को बढ़ाना है घटाना है? बढ़ाना है ना। तो जो काम अगले 10 साल में हमें करना है, बीमार के लोगों को, पार्टी के लोगों को इतना मजबूत बनना है जो काम अगले 2 से 3 साल में कर जाए। यस सर, बिल्कुल। तब जाकर आपकी सफलता मिले। गुरु गोविंद सिंह का दुआ है कि चिड़िया से मैं बाज लड़ा हुआ, 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ, और चिड़िया से मैं बाज लड़ा हुआ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम था। ठीक है, तो मैं अपने कार्यकर्ता को ऐसा ही देखना चाहता हूँ, वो इतना मजबूत हो कि अगर कहीं मेरा कार्यक्रम मैं वहाँ उपस्थित नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो कोई भी कार्यकर्ता भीड़ से खड़ा होगा, आज अध्यक्ष का नेतृत्व हम करेंगे खड़े होकर। मेरा कार्यकर्ता तो जैसे मजबूत हो जाएगा तो उस दिन ये संग अंग पंग जितने हैं ये सब जो है ये दंग तो ये आज भी है, अपंग ना होगा तो आज भी है ये उस समय अपंग हो जाएंगे, कहना भाई ये क्या मामला है, ये है कौन लोग, कहाँ का है, इनके घरों पे थप्पड़ दिए। जैसे हमारा एक वो साथी है सुरेश नाम है, मैं गया घर में, पन्नी की दीवार खड़ी है, क्या भाई लड़ते जी ऐसा ही घर है मेरा, 7-8 लड़कियां उसके। ठीक, कोई मामला होता प्रशासन पॉलिसी बैठ जाता जाकर। तो मुझे पहली बार वहाँ गया था बहराइच ना, बहराइच मैं पहली बार गया तो देखा पब्लिक ही पब्लिक, भाई जिसका नाम लिया वो जाए बस उसके। जब मैं पहली बार गया मैं देखा पब्लिक ही पब्लिक, मैंने पूछा कुलदीप से, मैंने भाई करता क्या? मैं सोच रहा भाई मजबूत आदमी होगा, कोई अच्छा बैकग्राउंड होगा, जमीन जायदाद होगी और राजनीतिक घराना होगा। तो मुझे बताया कुलदीप ने, कहने लगा भाई इसके घर में पता नहीं है, छप्पर पड़ा है और दीवार गिर गई तो पन्नी गिर रखी है वहाँ काली वाली, और 6-7 लड़कियाँ पत्नी वहाँ होती है। बस मैं कहने लगा भाई काम किस समय करता है? कहने दीजिए आपके सामने है, जहाँ पहले दूसरों का दबदबा था वहाँ भी आर्मी का दबदबा है। ये अगर कप्तान को फोन कर दे, कप्तान को बात माननी पड़ती है। तो आप सोचो ना कि जिसके पास इतना मजबूत कार्यकर्ता हो, उसके पास खाने के लिए एक समय का खाना ना हो, लेकिन आंदोलन लड़ने का जज्बा है, आपको लगता है उसे कोई हरा सकता है? तो यही भाव पैदा करना है, यही भावनाएं पैदा करनी है। जिस दिन ये भावनाएं पैदा हो जाएंगी, राज तो छुट्टियों का काम मिलेगा।
डॉक्टर अम्बेडकर राज लेने के लिए तो बहुत आसान रास्ता देके गए हैं। ना तलवार उठानी, ना गाड़ी देनी, ना धक्का मुक्की करनी, कुछ नहीं करना, सब वोट का तैयार करना। और आबादी किस देश में ज़्यादा है? हमारी है, पिछड़ों की है, मुसलमानों की है। भाई हमारी तो आबादी है ना, और यही आबादी राज करने की चाहिए। राज करने के लिए सन 2014 में 29 वोट की जरूरत थी, ठीक है। सन 2019 में राज करने के लिए शायद 34 वोट की जरूरत रही। कितने वोट की? 34 वोट जितने हैं उसका अपना प्रधानमंत्री बना। अब सोचो, मैं दलितों को तो 22% तो यही है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को ये दो व्यवस्थाएं मिली, राज स्थापित हो गया ना। कुछ किया आज कोई पैसा खर्च हुआ नहीं हो, सिर्फ हम लोगों ने बुद्धि बताया कि हम यहाँ राज स्थापित कर सकते हैं। तीसरे में बैकवर्ड, कितनी बड़ी आबादी है। आपको लगता है कि यहाँ किसी और का राज स्थापित कोई जीवन में हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ, लगता है आपको किसी और राज जीवन में स्थापित हो सकता है? राज किसका है? अभी राज 15%। मूर्ख कौन है? हम। जोर से बताओ। हम है ना। तो हम अगर अली नस्ल को क्या जवाब देंगे? जब हमसे पूछेगी, जब तुम्हें सारी चीज पता थी, तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें लिख कर दे दिया, समझ रहे हो कि तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें ये बता दिया था कि राज ऐसे स्थापित होगा। उनके बाप दादा ने तो ये कहा था कि मेरे बाद तलवार लेके लड़िए तब होगा, लेकिन तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें लिख कर दे दिया था कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊँटे का प्रयोग करना और राज ले लेना है। तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? नहीं होगा ना। हाँ, तो वो जवाब ही हमें तैयार करना है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को कह सकें कि हमारा दादा हमें ये कह के गया था, हमारे बाप ने ये किया और हमने ये किया, अब तेरा काम ये है। समझ लो। जिस दिन हमने मन में ठान लिया तो हो सकता है देश का प्रधानमंत्री आपके बीच में कोई बैठा हुआ हो, यहाँ का मुख्यमंत्री बैठा हुआ आपके बीच में, समझ लो। मैं इसे बहुत आसान काम मानता हूँ, मैं तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं मानता, बिल्कुल भी ज्यादा बड़ा काम नहीं मानता। जिसकी जितनी संख्या बारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी आबादी है उसका इतना हिस्सा इसे देना शुरू कर दो। वो चाहे जाति हो चाहे अन्य धर्म के लोग हो, उनका हिस्सा बता दो, तुम्हारा हिस्सा इतना है, तुम्हारा परसेंटेज इतना है, इतना तुम्हें मिलेगा। ठीक, जब आप हिस्से बांटने की क्षमता में आ जाओगे, एक दूसरे में हम की भावना रखनी शुरू कर दोगे, तो उस दिन आपका राज स्थापित होगा। एक चीज समझिए, जिस विचारधारा वाले व्यक्ति का राज होता है वो अपनी विचारधारा स्थापित करता है। आज मनु की विचारधारा वाले लोगों का राज स्थापित है, तो वो मनु की विचारधारा स्थापित कर रहे हैं, गैर बराबरी की विचारधारा स्थापित करते हैं, दलित पिछड़ा बता करके, मुसलमान बता करके। और जिस दिन आपका राज होगा, जिस दिन आपका राज होगा, भाई बुद्ध ने बराबरी बताई, रैदास ने बराबरी बताई, नानक ने बराबरी बताई, कबीर ने बराबरी बताई, कुरान ने बराबरी बताई, बाइबिल ने बराबरी बताई ना। तो हमारे जो पुरखे ऊपर से लेकर नीचे तक, डॉक्टर अम्बेडकर ने वही तो बराबरी वाला कॉन्सेप्ट संविधान में दिया है। भाई जब आप पढ़ोगे मौलिक अधिकारों में क्या है कि हम सब बराबर हैं, और जब आपका राज स्थापित होगा तो आप क्या करोगे? समानता में काम करोगे ना। गैर बराबरी को चाहते भी नहीं कर पाओगे। नहीं सर। हाँ, तो जिसकी जैसी विचारधारा होती है वो ऐसा ही राज स्थापित करता है। और हमारी विचारधारा बराबरी की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है, हम की विचारधारा है। तो ऐसा ही हमें आने वाले समय में राज स्थापित करना है। और उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, उसके लिए कठिन संघर्ष की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, अपने महापुरुषों की शिक्षा लेने की आवश्यकता है। जी सर, समझ ना? यस सर। अगर एक व्यक्ति, ये मेरा खुद का सर्वे है, अगर एक व्यक्ति जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर मैं इस बीच के 1 किलोमीटर का दायरा तय कर लूँ कि सिर्फ मुझे 1 किलोमीटर दायरे के लोग तैयार करने हैं, 1 किलोमीटर का दायरा को ज्यादा बड़ा नहीं होता, पैदल जा सकते हो, पूरे दिन मजदूरी करके शाम को जा सकते हो, किसी भी समय टाइम निकाल के जा सकते हो। 1 किलोमीटर के दायरे में कितने घर होंगे? जहाँ घनी आबादी होगी वहाँ ज्यादा 500 घर होंगे, 1000 घर होंगे, 1000 गुना मल्टीप्लाई 4000 लोग होंगे। ये हाईएस्ट है, समझ रहे हैं?
तो 4000 लोगों को 6 महीने साल भर में तैयार करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना? बड़ी बात पैसे खर्च हुए अभी तक? 1 रुपया खर्च हुआ कहीं? नहीं हुआ ना? हाँ। तो क्या है कि आपको अपने सिस्टम से सिस्टम बनाना है। जिस दिन आप सिस्टम से सिस्टम बनाना सीख जाओगे उस दिन राजकाज आपके हाथ में होगा, ठीक है? और जिनका राजकाज होता है उनके पुरखों के नाम के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होती, उनकी बेटियों के साथ गलत नहीं होता, उनके बुजुर्गों का अपमान नहीं होता, जिनका राजकाज होता है। और जो लोग अपना राजकाज स्थापित करने के बारे में नहीं सोचते हैं उनकी बेटियों के साथ भी गलत होता है। अभी ना जाने कितने की घटना, मनीषा वाल्मीकि तो खैर सबके याद होगा, याद है ना? मुकदमा दर्ज कराने के लिए आंदोलन करा था पूरे देश में। जब तक आंदोलन नहीं कर लिया हमने, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। जब पूरा आंदोलन कर लिया, सरकार ने देखा कोई चारा नहीं है, तब मुकदमा दर्ज हुआ था उस बच्ची ठीक। हालांकि उसकी बच्ची के जो रेपिस्ट थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है सरकार ने। अब उनको वो धनबल वाले लोग हैं, उन्होंने गवाह खत्म किए होंगे, डराया होगा, धमका, पता नहीं क्या क्या किया होगा, समझ रहे हो? और अगर शासन आपका होता तो क्या उस बेटी के साथ गलत हो पाता? आपके क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी सीतापुर में कांड हुआ था जहाँ आपके प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती दी गई थी, जानकारी है? मुझे जानकारी है। जब आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा था, हेलीकॉप्टर बना देंगे, हेलीकॉप्टर ही बनाया था क्या? ठीक। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हेलीकॉप्टर बना देंगे 1 मिनट में, और वाकई हम लोगों में ताकत है हेलीकॉप्टर बनाने की, ऐसा नहीं, हकीकत है। दूसरे लोग दूसरों की ताकत पर, हम हमारे ही लोगों की ताकत पर तेल बनता है, और हम खुद इतने ताकतवर हैं कि 1 मिनट तो दूर की बात है, अगर चाहे किसी का 10 सेकंड में हेलीकॉप्टर बनाना, 10 सेकंड में बना दे, समझ रहे? लेकिन वो तो था एक वो आक्रोश, किसी ने चुनौती दी, अब हमने उसे बताया कि हम कमजोर नहीं, ताकतवर हैं, ठीक है? इस आक्रोश के साथ साथ में शासन भी स्थापित करना है। जो आज ज़्यादा भाषणबाजी करने लगा है ना, ज़्यादा बताने लगे हमें बातें, ये है वो है, जैसा भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर विवाद कि वहाँ मूर्ति नहीं रखी जाएगी। तो मैं कह के आया हूँ सुनो इस बार, मैंने कहा 14 अप्रैल तक सरकार है प्रशासन लेकर रखी जाएगी, नहीं रखी जाएगी। 14 अप्रैल के बाद हम तय करेंगे कब रखेंगे, ठीक है? भाई 1 लाख लोग इसी क्षेत्र से, अवध वाले क्षेत्र से सही भाई आ जाओ ट्रेन में भर के ग्वालियर, ये रहा ग्वालियर 500 किलोमीटर, ठीक। हालांकि प्रशासन उससे भयभीत है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है जो रख ही देगा। तैयारी चलिए सूचना मेरे पास आई थी, क्या लगी आपके स्टेटमेंट के बाद चर्चा शुरू होगी, रख ही देगा। तो सब लोग मजबूत बनो, समर्पित बनो।